बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज से मैं लर्निंग HTML की एक छोटी सी सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ फॉर बिगिनर्स, ऐसे लोगों के लिए जो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं और उनको जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें सबसे पहले HTML होती है। तो मैं HTML से ही आगाज़ करता हूँ। आज के अपने इस लेसन का ये HTML लर्निंग के सिलसिले में पहला लेसन है। HTML के बारे में मैं आपको बता दूं कि जितने भी वेब पेजेस आपको नज़र आते हैं वो सब HTML की शक्ल होती है। HTML में आप कंटेंट लगा सकते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं और HTML के कोड्स कैसे लिखते हैं वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। HTML लिखने के लिए एक ज़हन में रखें कि ये सिंपल एक टेक्स्ट फाइल होती है HTML। आप इसको नोटपैड में भी बना सकते हैं और मैं आपको स्टार्ट में तो नोटपैड में ही इसको बनाना बताऊंगा, फिर मैं आपको एक एडिटर रिकमेंड करूंगा कि आप वो एडिटर इस्तेमाल करें जिससे आपका काम जो है वो ख़ासा तेज़ हो जाएगा और बहुत सारी ऑप्शंस भी आपको उस एडिटर में मिलेंगी। अभी मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। HTML बेसिकली मुखफ़फ़ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। इसके ज़रिए आप वेब पेजेस बना सकते हैं। आप देखें, मैंने नोटपैड ओपन किया है। नोटपैड के अंदर मैं HTML के कोड्स लिखता हूँ। कोड्स लिखने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि HTML के जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो टैग्स की शक्ल में होता है। आप सिंपल टैग्स बनाते हैं, टैग्स, क्लोजिंग टैग्स और ओपनिंग टैग्स, दो किस्म के टैग्स होते हैं इसमें। और टैग्स का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह होता है। लेस देन से स्टार्ट होता है और टैग का नाम मेंशन किया जाता है। फिर जो अंदर कंटेंट आपने देना है वो कंटेंट देते हैं और टैग को क्लोज करते हैं स्लैश और उसी टैग का नाम देके। ये एक मैंने एक सिंपल आपको एग्जांपल दी है। इस स्ट्रक्चर के तौर पे आपके HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो काम करता है। उसके अंदर HTML के अंदर आपके टैग्स के अंदर टैग्स लगते हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि HTML का जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उसको लिखने का या उसको सिनेरियो क्या होता है, किस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप जो टैग लगाते हैं वो HTML का टैग होता है, HTML/HTML। अब आपने HTML का जितना भी डॉक्यूमेंट लिखना है, जितना भी बनाना है, वो इन दो टैग्स के अंदर करना है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक हेड टैग /हेड, आप इसको सेम लाइन में भी लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरा हिस्सा होता है बॉडी टैग /बॉडी। हेड टैग के अंदर हम लोग वो चीज़ें लिखते हैं, वो चीज़ें मेंशन करते हैं जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट के हेडर में जो चीज़ें होती हैं वो आप आगे जाके मज़ीद सीखेंगे। बॉडी टैग के अंदर वो चीज़ें होती हैं जो आपको आपके वेबसाइट पे नज़र आती हैं। ये दो चीज़ें होती हैं। मैं अभी फ़िलहाल हेड टैग में कुछ नहीं लिखता। बॉडी टैग में मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट या वेब पेज, जो भी आप इसको कहना चाहें। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करते वक्त मैं किसी जगह पे मैं डेस्कटॉप पे ही एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। उसका नाम रखता हूँ HTML लर्निंग। उसके अंदर जाता हूँ और फाइल का कुछ भी नाम रख दूँ, कोई भी नाम रख दूँ। मैं रख देता हूँ इंडेक्स, मगर एक्सटेंशन हमने .html या .htm ये रखनी है, एक ही चीज़ होती है। अगर मैं कोई एक्सटेंशन नहीं डालूंगा डॉट के बाद तो ये नॉर्मली एज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, क्योंकि नोटपैड नॉर्मली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट TXT एक्सटेंशन के साथ फाइलों को सेव करता है। वो हमारे काम की नहीं, हमारा ब्राउज़र उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, HTML एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मैं index.html रखता हूँ और सेव करता हूँ। ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अगर मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ये आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। डेस्कटॉप पे मैंने ये फ़ोल्डर बनाया था HTML लर्निंग और ये मेरा पेज पड़ा हुआ है HTML के नाम का, index.html। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। मेरा ब्राउज़र उसने पूछा, मैंने इस ब्राउज़र में इसको ओपन कर दिया। ये मेरा पेज ओपन हो गया। ये देखें आप, अगर मैं अपने कोड के अंदर आऊँ तो आपने देखा
कि मैंने HTML का डॉक्यूमेंट और उसकी बॉडी में मैंने सिर्फ इतना मैसेज शो करवाया था, दिस इज़ माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। ये आप देख सकते हैं, ये आ गया। हेडर में मैंने कुछ भी शो नहीं किया। हेडर में मैं एक चीज़ करता हूँ, टाइटल का टैग, उसके मैं अंदर लिखता हूँ फर्स्ट वेब पेज स्लैश टाइटल से आप टैग को क्लोज कर दें। इधर आके रिफ़्रेश करें, ये देखें जहाँ मेरा माउस है इस जगह पे आपके वेब पेज का टाइटल अपीयर हो गया। हेडर की हेड के अंदर आप इस तरह के काम मज़ीद भी कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सप्लेन हो जाएंगे कि आप मज़ीद इसमें क्या काम कर सकते हैं। बॉडी की तरफ आते हैं और कुछ टैग्स हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे बी फॉर बोल्ड, बोल्ड टेक्स्ट स्लैश बी। ये देखें बोल्ड टेक्स्ट जो मैंने बी के टैग के अंदर लिखा वो बोल्ड है, वो टेक्स्ट आप साफ फ़र्क देख सकते हैं कि वो बोल्ड टेक्स्ट है। इसमें एक चीज़ आपने नोट की कि बोल्ड टेक्स्ट के बाद मैंने एंटर करके लाइंस ब्रेक की हुई हैं, मगर यहाँ रिज़ल्ट में आपको लाइन ब्रेक नज़र नहीं आएगी। लाइन ब्रेक करने के लिए भी एक टैग मौजूद होता है जिसे BR का टैग कहते हैं, ब्रेक। और इसके बारे में याद रखें कि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते और उन टैग्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी हमने इसको यहीं क्लोज कर दिया, या इस स्लैश के बगैर भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, दोनों तरीक़ों से काम करेगा। ये देखें मैंने 2 BR के टैग लगा दिए और रिफ़्रेश किया तो ये देखें 2 लाइंस ब्रेक हुई हैं, एक लाइन फिर एक और लाइन ब्रेक हुई और एक स्टेप और नीचे आ गया। B फॉर बोल्ड, बोल्ड टैग्स, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन। ये मैं आपको इसकी एग्जांपल्स जो जो टैग्स इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको दिखाता जाता हूँ। लाइन ब्रेक, फिर I इटैलिक, फिर लाइन ब्रेक, ये देखें अंडरलाइन टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट। अच्छा, फिर कोई पैराग्राफ आपने लिखना हो तो उसके लिए भी पी का टैग, दिस इज माय पैराग्राफ। अच्छा, उसमें मैं ज़रा इसको थोड़ा लंबा टेक्स्ट कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें पैराग्राफ के टेक्स्ट का आपने देखा पी से पहले और पी के बाद में गैप है। पी के बाद ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक हो गई क्योंकि मेरा पैराग्राफ एंड हो गया। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये कोई चीज़ नहीं है। फिर इसके अलावा हमारे पास जो टैग्स होते हैं H1 हेडिंग 1 स्लैश H1, H1, H2, H3, H4 से लेके H6 तक। H7 कोई टैग नहीं होता। H1 से लेके H6 तक 6 किस्म के टैग्स होते हैं। ये मैं आपको सब दिखा देता हूँ। पहले इन 2 को चेक करते हैं। ये देखें हेडिंग 1 ऑटोमेटिकली H1 कहा उसने, हेडिंग 1 के हिसाब से उसको बोल्ड, उसका साइज़, उसके आगे ऊपर और नीचे गैप ये खुद ही बना दिया। ये HTML डॉक्यूमेंट आपका काम करता है। मैं कॉपी करके H3, H4, H5, H6, ये देखिए ये मेरी 6 की 6 हेडिंग्स आ गई। यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ H6 तक, ये 6 हेडिंग्स आ गई। इसमें आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक सिंपल सा एक HTML का वो बन गया है, डॉक्यूमेंट बन गया। अब इसके अंदर बहुत सारे टैग्स हैं, मैं एक लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा और जो मैं काम करूंगा वो मैं साथ साथ अपलोड भी करता जाऊंगा और उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अभी तो बिल्कुल सिंपल HTML है, इसका ज़रूरत नहीं है देने की। आगे जैसे जैसे हमारी ये सीरीज़ चलेगी तो मैं लिंक्स जो हैं वो रिसोर्सेज जो मैं इस्तेमाल करूंगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में देता जाऊंगा। इसमें एक चीज़ है इमेजेस। मैं कोई इमेज ऐसे करता हूँ कि पेक्सल्स एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर फ्री इमेजेस हैं। इवन आप गूगल से ले लें कोई इमेज। मैं ये फ़ोटोज़
डाउनलोड करता हूँ। ये फ़ोटोज़, ये वाली फ़ोटो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरे पास डाउनलोड हो गई। इस डाउनलोडेड फ़ोटो को मैं इसी फ़ोल्डर पे लाता हूँ जहाँ पे मेरी index.html पड़ी हुई है। यहाँ से कट किया, इसी फ़ोल्डर में मैं ले आया। इसका नाम कोई आसान रख देता हूँ ताकि image.jpg, आप कोई भी नाम रख लें। अब मैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट में आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ से पहले यहाँ पर मैं ये इमेज डिस्प्ले करवाऊँ, img का टैग। अच्छा, इसको हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे कि इसका ओपनिंग टैग डाला और फिर क्लोजिंग टैग डाला, नहीं। मैंने आपको बताया है कि कुछ टैग होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते, जैसे br एक एग्जांपल थी, img भी उन्हीं में से है। अब यहाँ पे कुछ जब टैग्स होते हैं, आपने मज़ीद उसमें कोई कंट्रोल देना हो, चीज़ें देनी हो, तो आप उसके अंदर एट्रीब्यूट्स डालते हैं। img का एट्रीब्यूट होगा src सोर्स, उसमें आपने इमेज की फ़ाइल का पाथ बताना है। अब चूंकि जो मेरा इमेज है वो सेम उसी पाथ पे पड़ा है जहां मेरी HTML फाइल पड़ी है, तो मुझे कोई पाथ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी इमेज का नाम रखा था image.jpg। मैं बस सिंपल image.jpg उस फाइल का नाम बता देता हूँ। कोई भी मेंशन करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो सेम उसी पाथ पे है जहां मेरी index.html पड़ी है। ये देखें, मैं रिफ़्रेश करता हूँ अपना HTML का पेज, तो ये देखें वही इमेज पाथ, वही इमेज। ये चूंकि इमेज बहुत बड़ा है, ये देखें वही इमेज मुझे नज़र आ गया, मगर मैं अब इस इमेज के साइज़ को कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो मज़ीद आप इसकी एट्रीब्यूट्स लगाएं। विड्थ मैं कहता हूँ 50, बल्कि 100%। जितनी मेरी स्क्रीन की विड्थ है, वेबसाइट की विड्थ है, उतना ही चौड़ा उसकी विड्थ भी हो जाए। ये देखें, पहले बहुत बड़ा था इमेज, तो ये भी उसी हिसाब से था। मैं इसको 50% कर देता हूँ। 50%, ये ले, मेरे वेब के हाफ के साइज़ का हो गया इमेज। मैं इसको पिक्सल्स में भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ 100 पिक्सल्स, 200 पिक्सल, फिर उसके लिए आपको परसेंटेज का साइन हटा दें, बस 200 कह दिया, तो ये 200 पिक्सल्स इसके विड्थ हो गई। इसी तरह आप हाइट अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं। हाइट कई एट्रीब्यूट लगाएं और इसको मैं कहता हूँ हाइट भी इसकी 200 ही हो, फॉर एग्जांपल। अब वो एक स्केयर टाइप बन जाएगा, क्योंकि मैंने विड्थ भी 200 पिक्सल्स दे दी, हाइट भी 200 पिक्सल्स दे दी, तो वो एक स्केयर इमेज हो गया। तो इस तरीके से आप इमेजेस भी अपने HTML के डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले कर सकते हैं और आप अपने इस HTML डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। अभी हम लोग सिर्फ HTML को इस्तेमाल करना, HTML में कौन कौन से टैग्स होते हैं उनका इस्तेमाल सीखेंगे। अभी मैं मज़ीद HTML को कंटिन्यू करने से पहले अब आपको बताता हूँ एडिटर्स के हवाले से। नोटपैड बिल्कुल सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर है। आप इसमें ज़्यादा काम नहीं कर सकते, इसके अंदर किसी किस्म की सजेशन नहीं होती। तो इसमें काम करने का मतलब है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम सर्व होगा और आपको टाइपिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आजकल तो इतने एडवांस एडिटर्स आए हैं, IDE आए हैं, जिनको हम इस्तेमाल करके अपना काम क्विक कर सकते हैं। मैं नॉर्मली PHP स्टॉर्म के नाम का एक एडिटर इस्तेमाल करता हूँ, मगर आप लोगों को मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा कि वो फ्री नहीं है। मेरे पास लाइसेंस है और हर जो शख्स है, हर कोई उस लाइसेंस को बाय नहीं कर सकता, तो उसका बेहतरीन अल्टरनेट मौजूद है मार्केट में, माइक्रोसॉफ्ट कोड के नाम से। अगर आप गूगल पे सर्च करें माइक्रोसॉफ्ट कोड, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड ये आपके सामने आएगा। आप इस पे जाके इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है। मैं उसको ओपन करता हूँ आप लोगों के सामने। ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एडिटर आपके सामने आ गया। अब मैं जो काम मैंने नोटपैड में किया था वही काम मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कितना फ़र्क है। मैंने नोटपैड बंद कर दिया। अब वही जो HTML फाइल थी जो मैंने नोटपैड में बनाई थी, उसको मैं इसके अंदर ओपन करता हूँ। डेस्कटॉप में HTML लर्निंग, ये इंडेक्स फाइल इसके अंदर ओपन की। मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम
इसको यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैंने इंस्टॉल किया है, ये देखें। अच्छा, इसका फ़ायदा सबसे बड़ा, मेरे पास फ़र्ज़ करें, अच्छा मैं इस फ़ाइल को छेड़ता नहीं हूँ, मैं इस पर मज़ीद मैं एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ इसके अंदर ही, न्यू फाइल, और उसको सिंपल टेक्स्ट फाइल, इसको मैं सेलेक्ट लैंग्वेज और फिल टेम्पलेट, लैंग्वेज होगी हमारी HTML। वो ये पूछ रहा है कि आप किस टाइप की फ़ाइल बनाना चाहते हैं, मैंने कहा मैंने HTML बनानी है। अच्छा, अब मैंने HTML का डॉक्यूमेंट लिखना है, तो वो जो मैंने टैग्स टाइप किए थे HTML, फिर /HTML, फिर उसके अंदर हेड, फिर उसके अंदर बॉडी, इतना काम नहीं होगा। मैं सिंपल ये डालूंगा Shift 1 के साथ एक्सक्लेमेशन साइन और टैब दबाऊंगा, तो ये देखें पूरा डॉक्यूमेंट, हेड, डॉक्यूमेंट की टाइप ऊपर जो है वो भी आजकल पार्ट होती है, आपके ब्राउज़र उसको अंडरस्टैंड करते हैं, सब कुछ खुद बन गया। ये पहली ब्यूटी आपके इस IDE एडिटर की। दूसरी, मैंने एक टैग लिखना है P, मैंने सिर्फ P लिखा, टैब दबा दिया, उसने उसका ओपनिंग, उसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली डाल दिया। मुझे लेस देन P, ग्रेटर देन और फिर /P कुछ करने की ज़रूरत नहीं रही। फिर देखें, मैंने कहा H, मैंने H टाइप किया, ऑटोमेटिकली H से स्टार्ट होने वाले टैग के नेम्स आपके सामने आ गए। कौन कौन से टैग्स के नेम हैं, बहुत सारे तो मैंने इस्तेमाल भी नहीं किए कभी। आप जब मैंने P डाला था तो देखें P से स्टार्ट होने वाले कितने ही टैग के नेम आ गए। जैसे IMG का टैग है स्पेस, ये देखें उसने खुद ब खुद वो सोर्स का जो एट्रीब्यूट है वो लगा दिया। आप आगे फाइल का नाम बता दें image.jpg। मैंने अभी इसको सेव कहीं नहीं किया, मैं इसको सेव करता हूँ, मैं सेम लोकेशन पे सेव करता हूँ। इसका नाम मैं रख लेता हूँ index2.html। अब मैंने इसको सेव किया है, तो इसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि जब मैं ये सोर्स डालने लगा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे रिकमेंड कर देगा कि आपके इसी फोल्डर में image.jpg पड़ी हुई है। ये फ़ायदा हो जाएगा सेव करने का। तो ये भी ब्यूटी है आपके माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड की। आपका काम कितना आसान, गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर। फाइल का नाम आप गलत सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली सजेशन में आ गया, ये आपने सेलेक्ट किया। इसी तरह अगर मैंने अपने उस फोल्डर में जहाँ पे मेरे कोड्स पड़े हैं, मैं उसमें जाता हूँ जी, इसके अंदर डेस्कटॉप HTML लर्निंग, मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ कि मैं अपने सारे इमेजेस यहाँ रखूँगा इस इमेजेस के फ़ोल्डर में, और मैं कोई और इमेज डाउनलोड करता हूँ। ये बंद कर देता हूँ। पैक्सल्स मैंने सर्च की थी, पैक्सल्स पे मैं दोबारा आता हूँ, यहाँ पे कोई और इमेज ले आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कोई सर्च कर लेते हैं, लाइक मैं कहता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान से रिलेटेड इमेजेस आ गए। ये देखें, ये मैं एक इमेज डाउनलोड करता हूँ, ये मैंने कर लिया डाउनलोड, और ये डाउनलोड्स में मेरे पास आ गया। इसको मैं यहाँ से अभी कंप्लीट नहीं हुई जी, कट किया वापस उस फोल्डर में, और इमेजेस के फोल्डर में मैंने ये नाम भी मैं इस मरतबा चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो एडिटर है वो मेरी हेल्प करेगा। तो इमेज लगाते हुए इमेजेस का फोल्डर, और देखें उसके अंदर जो पड़ी हुई फाइलें ऑटोमेटिकली आ गई, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपका पाथ इस तरह का बना, पहले आपने ये इमेजेस फोल्डर का नाम और / आगे फाइल का नाम नहीं दिया था, क्योंकि आपका जो इमेज था वो आप ही के पाथ में पड़ा हुआ था। फिर एक दफ़ा देखते हैं, पहले इमेज मेरा सेम उसी पाथ में था जहाँ मेरी index.html थी। इस मरतबा जहाँ मेरी HTML है उसके अंदर एक फ़ोल्डर है इमेजेस, उसके अंदर मेरे इमेज पड़े हैं। तो इस तरीके से फ़ोल्डर नेम / अगर मज़ीद कोई फ़ोल्डर होगा तो उस फोल्डर का नाम / और आगे फ़ाइल का नाम, ये आप दे सकेंगे। अब मैं इस index.html को ओपन करता हूँ, मैंने सेव कर दिया इसको। इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ इसी ब्राउज़र में। ये देखिए, सिर्फ मैंने इमेज लगाया अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, कुछ भी नहीं लगाया। टाइटल मैं सेट करता हूँ सेकंड HTML, ये देखिए रिफ्रेश करें, वो ऊपर टाइटल आपके सामने चेंज हो गया।
इसके अलावा इमेज को मैं ज़रा कंट्रोल करता हूँ, भाई हाइट मुझे इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, मैक्सिमम 300 पिक्सल्स तक रिफ़्रेश करता हूँ सेव करके। ये देखिए, इस तरीके से आप अपना HTML डॉक्यूमेंट, एक सिंपल सा वेरी फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट आपने बनाया और आपने देखा कि ये कितना आसान है HTML का एक डॉक्यूमेंट बनाना। और अगर आप इसके साथ एडिटर इस्तेमाल करें IDE, तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा काम। वैसे इतना मुश्किल नहीं, मगर आगे चल के हम लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेट करना है, HTML को एडवांस लेवल पे लिखना है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे एडिटर की ज़रूरत होगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये HTML का लेसन 1 पसंद आया होगा। जज़ाकल्लाह।